हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबको एम विद आरबी परिवार में। आज इस वीडियो में फिजिक्स का एक नया टॉपिक दूरी और विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो समझते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल डिफरेंस की कि दूरी कैसी राशि है। तो आप बोलोगे दूरी अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी का मात्रक क्या होता है? तो दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक मीटर होता है। बात करेंगे विस्थापन। विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। विस्थापन क्या होगा? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है? तो मीटर। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। अब हम इसको अच्छे से एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे कि दूरी और विस्थापन में डिफरेंस क्या होगा। दूरी और विस्थापन में डिफरेंस क्या होगा? माना ये डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर। आप ए से बी तक गए कितना? 2 किलोमीटर। कितना गए? ए से बी तक 2 किलोमीटर। और बी से सी आए कितना? 3 किलोमीटर। तो आपको यहाँ तक कहाँ पहुँचे? सी। तो आपको निकालना होगा ए सी। तो कितना पहुँचे हैं? 2 और 3। तो यहाँ पे दूरी कितनी हो गई? कितनी दूरी आप चले हो? तो 2 + 3 दूरी कितनी चले हो? 5 किलोमीटर। ध्यान से समझिएगा, दूरी कितना चले हो? 5 किलोमीटर। हम बात करेंगे विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन। तो यहाँ से हमको जानना कहाँ था? ए। तो ये दूरी AC। AC क्या हो जाएगा आपकी? AC। AC क्या होगा? विस्थापन होगा। विस्थापन मैंने पहले बताया, विस्थापन क्या होगा? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। विस्थापन क्या होगा? जो न्यूनतम दूरी होगी, यानी शॉर्टकट रास्ता। जो शॉर्टकट रास्ता न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। ए से या ए हो गया और ये बी हो गया। ये कितनी हो जाएगी? मान लिया 5 किलोमीटर। ए बी। तो यहाँ से दूरी कितनी होगी? ए से बी के दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी 5 किलोमीटर हो जाएगी। और विस्थापन पूछेंगे तो विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन भी 5 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट रास्ता ही नहीं है। विस्थापन भी कितना होगा? 5 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन क्या कहता है कि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। एक पॉइंट है कि दूरी जो होगी, दूरी वो हमेशा बड़ी या बराबर होगी किसके? विस्थापन के। दूरी जो है, दूरी बड़ी या बराबर होगी किसके? विस्थापन की। ये हमेशा याद रखिएगा, दूरी बड़ी होगी या बराबर होगी विस्थापन के। कभी कभी घटनाएं क्या होती हैं? कभी कभी दूरी और विस्थापन बराबर हो जाते हैं। जैसे यहाँ दूरी भी 5 है, विस्थापन भी 5 है। दूरी और विस्थापन बराबर हो गए। अब कभी कभी देखिएगा कंडीशन ऐसी आएगी कि दूरी विस्थापन क्या होगा? 0 हो जाएगा। जैसे मान लिया ए से बी तक। ए से बी तक आप कितना गए हैं? 5 किलोमीटर। और वापस कितना आ गए? फिर से वही 5 किलोमीटर जाओगे तो वापस भी वही पॉइंट पे 5 किलोमीटर आओगे। तो दूरी कितनी हो गई? यहाँ से दूरी, तो दूरी कितनी बताओगे? 10 किलोमीटर। दूरी कितनी हो गई? 10 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कितना हुआ? आप जहाँ थे वहीं पे आ गए। विस्थापन का मतलब क्या होगा? न्यूनतम दूरी। जहाँ पे थे वहीं आ गए। तो विस्थापन यहाँ से कितना हो जाएगा? 0। विस्थापन कितना हुआ? 0 हुआ। तो आपने 2 चीज़ें नोटिस की, दूरी और विस्थापन कभी बराबर भी हो सकते हैं। विस्थापन का मान क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। एक तीसरे एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं। यहाँ से ए से बी, किस डायरेक्शन में? ए से बी माना चला है कितना? 2 किलोमीटर। और उसके बाद में बी से सी, बी से सी यहाँ भी चला है 2 किलोमीटर। और फिर सी से डी, ये कितना चला है? मान लीजिए 7 किलोमीटर। कितना चला है? 7 किलोमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है कि दूरी बताओ, दूरी कितनी चली है? तो देखो ए से बी गया है 2 किलोमीटर, फिर गया है 2 किलोमीटर, फिर गया है 7 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 7 11। तो दूरी कितनी हो गई?
11 किलोमीटर। दूरी कितनी हो गई? 11 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन कितना होगा? विस्थापन हमेशा शॉर्टकट रास्ता मिनिमम दूरी खोज करेगा। तो देखिएगा वो क्या किधर चलेगा? ए से डी, यही तो होगा विस्थापन। विस्थापन क्या हो जाएगा? ए से डी, तो ये मिनिमम दूरी। और इसका डायरेक्शन देखो उल्टा, किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो इसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। तो यहाँ से विस्थापन कितना हो गया? विस्थापन एडी कितना हो गया? विस्थापन एडी। विस्थापन कितना हुआ? एडी। तो यहाँ पे विस्थापन, और विस्थापन किस इसमें होगा? तो ऋणात्मक। तो आपने यहाँ से एक चीज़ देखी कि विस्थापन जो होगा, विस्थापन का मान क्या क्या होगा? तो धनात्मक भी आ सकता है। क्या होगा? धनात्मक भी होगा। विस्थापन आपने नोट देखा 0 भी होगा, विस्थापन का मान 0 भी होगा, और विस्थापन का मान ऋणात्मक भी होगा। विस्थापन का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन दूरी हमेशा धनात्मक और शून्य, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। आई होप आप दूरी और विस्थापन समझ रहे होंगे। दूरी क्या होगी? विस्थापन का होगा। विस्थापन मिनिमम दूरी को, किसे? मिनिमम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। यहाँ से देखिए मैंने लिखा भी है कि दूरी, विस्थापन क्या होगा? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कैसी राशि मात्रक? विस्थापन क्या है? हमेशा शॉर्टकट रास्ता। विस्थापन क्या ढूंढेगा? शॉर्टकट रास्ता, वो विस्थापन कहलाएगा। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। दूरी धनात्मक और शून्य हो सकती है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। दूरी का मान बड़ा या बराबर विस्थापन से, दूरी जो होगी वो विस्थापन से या तो बड़ी होगी या बराबर हो सकती, कभी भी छोटी नहीं होगी। दूरी विस्थापन से कभी भी छोटी नहीं हो सकती। ये देख लीजिएगा, दूरी कभी भी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती। एक अगले उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूरी और विस्थापन जब वृत्तीय पथ पर जब दूरी और विस्थापन निकालनी होगी तब कैसे निकालेंगे? मान लीजिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यहाँ से ये त्रिज्या है 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर। आपसे कह रहा है कि दूरी निकालना है। ये यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट है ए। कितना है? ए। अब आपको दूरी निकालना है, तो दूरी कैसे निकालेंगे? यहाँ से चलें और कहाँ पहुँचें? यहाँ पे एक पूरा चक्कर लगाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? परिधि। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ये क्या हो गया आपकी? ये दूरी क्या निकली? 2 पाई आर। कब? जब एक पूरा चक्कर लगाया गया। लेकिन आप ए से चले थे और वापस आकर के कहाँ पे रुक गए? ए पे। तो विस्थापन आपसे पूछेगा कितना होगा? विस्थापन, तो विस्थापन का मान कितना कर दोगे? 0, क्योंकि आप जहाँ थे वहीं पर आ गए। तो विस्थापन कितना हो गया? यहाँ से 0 हो गया। दूरी कितनी हो गई? 2 पाई आर हो गई। लेकिन यदि आप क्या करोगे? यदि यहाँ से कहाँ से चले? यहाँ से चल करके और कहाँ पहुँचे हैं? यहाँ पे। मान लिया बी पॉइंट पे। कहाँ पे? ए से चले और बी पॉइंट पे रुके बी पॉइंट पे। तो आपकी दूरी कितनी होगी? अब इसकी आधी कर दीजिएगा। यहाँ तक 2 पाई आर था, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 पाई आर बाई 2। ये 2 से ये 2 कटेगा, तो दूरी कितना हो गया? पाई आर। ये दूरी हो गई आपकी। दूरी कितनी हो गई? पाई आर। दूरी का मान कितना आ गया? पाई आर। लेकिन विस्थापन कितना होगा? विस्थापन ये डायरेक्शन ना चल करके कौन सी रास्ता पकड़ेगा? शॉर्टकट रास्ता। तो यहाँ से वो कह रहा है कि 3 ये है और इधर भी इतनी जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3। तो ये 3 और ये 3, तो विस्थापन कितना हो गया आपका? विस्थापन कितना हो गया? 6। विस्थापन कितना आया? 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो विस्थापन कितना हो गया? 6। पूरा चक्कर चलेगा तो विस्थापन कितना मिल रहा था? 0। समझ गए? कितना चल रहा था? 0। आई होप दूरी और विस्थापन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।